एक अमीरी गरीबी की दीवार के पार जाने वाली कहानी। आर्या एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ती थी। उसके पास सब कुछ था, गाड़ियाँ, कपड़े, शोहरत। पर एक चीज की कमी थी, सच्चे अपनापन की। दूसरी तरफ अर्जुन था, एक गरीब लड़का जो उसी स्कूल में लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम करता था ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। एक दिन आर्या की किताबें गिर गईं और अर्जुन ने चुपचाप उठा दी। उस छोटे से पल में एक अजीब सा रिश्ता जन्मा। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। आर्या को अर्जुन की सादगी पसंद आने लगी और अर्जुन को आर्या की सच्ची मुस्कान। लेकिन जब उनके प्यार की खबर आर्या के पिता को मिली तो उन्होंने सख्त मनाही कर दी। आर्या ने सब छोड़कर अर्जुन का साथ चुना। उन्होंने मिलकर मेहनत की। अर्जुन ने नौकरी की, आर्या ने पढ़ाई जारी रखी। सालों बाद अर्जुन अपनी मेहनत से सफल बिजनेसमैन बन गया। जब आर्या के पिता ने देखा कि गरीब लड़का समुद्र की गहराई से दूर अपनी नरम मखमली सोफे पर बैठी थी मीना, जो दुनिया की सबसे प्यारी और इकलौती जलपरी बिल्ली थी। उसके गुलाबी घुंघराले बाल थे और पूंछ पन्ने सी हरी थी। यह दिन उसके लिए खास था क्योंकि उसकी छोटी चंचल बेटी पिंकू पास ही खेल रही थी। पिंकू, एक छोटी गुलाबी बिल्ली, अपनी माँ की चमकदार पूंछ को कौतूहल से देख रही थी। वह धीरे से अपनी माँ की पूंछ पर छोटे छोटे हाथ फेर रही थी, जैसे किसी रहस्यमय खजाने को छू रही हो। मीना ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। वह इस पल का आनंद ले रही थी। उसकी पूंछ को छूती पिंकू की नन्ही उंगलियों की मीठी गुदगुदी। यह माँ और बेटी का शांत, प्यार भरा समय था। नैतिक शिक्षा। सबसे जादुई रिश्ते वे होते हैं जो साधारण प्रेम और कोमलता से भरे होते हैं। आज फुरफुरी नगरिया में कुछ अजीब सी शांति छाई हुई थी। शांति का मतलब कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं। बस समोसा महल से आती समोसों की खुशबू और जलेबी जंक्शन से आती जलेबियों की मिठास। मोतू, जो समोसे देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता, आज पेट भर कर समोसे खा रहा था। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें समोसों का ढेर लदा हुआ था, पर उसके मुंह में ऐसा लग रहा था कि अभी एक पूरा समोसा अंदर जाने ही वाला है। वह समोसे खाते हुए इतना मग्न था कि उसे आसपास की दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। पतलू हमेशा की तरह अपने दिमाग में कोई गहरी बात सोच रहा था। उसके हाथ में चाय का कप था और वह धीरे धीरे उसकी चुस्की ले रहा था। उसकी नज़र मोटू पर थी और वह सोच रहा था कि आखिर मोटू इतने समोसे खाता कहाँ है और उसे कभी पेट दर्द क्यों नहीं होता। अचानक मोटू ने एक और समोसा उठाया, लेकिन इस बार उसने उसे अपने मुंह में डालने की बजाय हवा में उछाल दिया। पतलू ने हैरानी से देखा। समोसा ऊपर गया और फिर धड़ाम से एक दुकान के ऊपर लगे बोर्ड पर जा गिरा, जहां लिखा था पप्पू पकौड़े वाला। पप्पू पकौड़े वाला जो अपनी दुकान पर बैठा ऊँग रहा था। उन्होंने बड़े मासूमियत से कहा। समोसे के गिरने से चौंका। उसने ऊपर देखा तो समोसा उसके पकौड़ों की तरह ही नजर आया। वह खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, आज तो ऊपर वाले ने खुद मुझे स्पेशल पकौड़ा भेजा है। पतलू ने अपना माथा पकड़ लिया। मोटू, तुमने ये क्या किया? मोटू ने बड़े मासूमियत से कहा। अरे पतलू, मैं तो बस हवा में समोसा उछालकर खाना सीख रहा था। यह तो मेरा नया टैलेंट है। पप्पू पकौड़े वाला समोसे को लेने के लिए कुर्सी पर खड़ा हुआ, लेकिन उसका पैर फिसला और वह सीधा नीचे गली में आ गिरा, जहां से अभी अभी एक छोटी बच्ची गुजर रही थी। बच्ची की चॉकलेट उसके हाथ से छूट गई और वो सीधे पतलू के चाय के कप में जा गिरी। पतलू की चाय अब चॉकलेट चाय बन गई थी और पप्पू पकौड़े वाला पकौड़ा पकौड़ा चिल्लाते हुए जमीन पर पड़ा था। मोटू ने यह सब देखा और जोर से हंस पड़ा। पतलू, तुम्हारी चाय अब और मीठी हो गई है। और पप्पू अंकल को तो आज जमीन पर ही पकौड़े मिल गए। फुरफुरी नगरिया में आज शांति नहीं, बल्कि एक नया ही नाटक चल रहा था। मोटू हमेशा की तरह अपनी हरकतों से सबका मनोरंजन कर रहा था और पतलू बस सिर पकड़कर मुस्कुरा रहा था। आखिर